अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज की कहानी ज़री और आदिल की बेमिसाल मोहब्बत के नाम। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थे जब मैं पहली बार मोहब्बत के एहसास से आशना हुई। वो एक सर्दियों की शाम थी जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था और हवा में खुनकी की एक हल्की सी लहर रक्सा थे। मैं कॉलेज से वापस आ रही थी जब अचानक नज़र एक अजनबी पर जा टिके, जो बज़ाहिर किसी सोच में गुम खड़ा था। उसके चेहरे पर पुरअसरारियत थी, जैसे वो दुनिया से कटकर किसी और ही हकीकत में खोया हुआ हो। मेरी नज़र पल भर को ठहरी, फिर धड़कनें बेकाबू हो गई। उसके अंदाज में एक कशिश थे जो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। मैं बेख्तियार उसे देखे जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों मेरे कदम थम गए हैं। मेरी जिंदगी में कभी ऐसे जज्बात नहीं जागे थे, लेकिन उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद यही वो शख्स है जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। वो शख्स नजरें झुकाए वहां से चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ी उसकी पीठ देख रही थी, यहां तक कि वो ओझल हो गया। मुझे वहां खड़े कोई 20 मिनट गुजर गए। मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो चौंक उठे और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर आ गए और जल्दी से अपने कमरे में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गए और उसी अजनबी के बारे में सोचने लगे कि वो कितना खूबसूरत था और संजीदा भी। उसने मुझे बस एक नज़र देखा। मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो रही थी। उस लम्हे के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। मैं चाह कर भी उस अजनबी चेहरे को जहन से ना निकाल सके। हर सुबह उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की पुरअसरारियत मेरे ख्यालात का मरकज बन गए। दिन गुजरते गए और मैं खुद को रोजाना उस गली में जाने से रोक ना पाई जहां पहली बार उसे देखा था। शायद दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि एक बार फिर वो नजर आ जाए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन जब मैं हस्बे मामूल वहां से गुजर रही थी, वो दोबारा दिखाई दिया। इस बार उसकी नजरें सीधी मेरे जानिब उठी और जैसे वक्त थम गया, दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मैंने अपनी नजरें झुकाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे बेबस किए दे रहा था। उसने धीरे से एक मुस्कुराहट दी जिसने मेरे दिल को बेतहाशा धड़कने पर मजबूर कर दिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं था। शायद हमारी मुलाकात की कोई वजह थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मैं जैसे पत्थर की मूरत बनकर वहीं खड़ी रह गई। तुम यहां अक्सर आती हो? उसने नर्म और धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हल्के से सर हिलाया। हाँ, ये मेरा रास्ता है। रास्ते बाज औकात दिल की मंजिलों तक भी ले जाते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं हैरान रह गई कि उसकी बातों में कितनी गहराई थी। उसके अल्फाज दिल पर नक्श होते जा रहे थे, जैसे वो मेरे दिल की बातें जानता हो। हम दोनों चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे हमारी खामोशी भी बात कर रही हो। मेरा नाम आदिल है, उसने अपना तारुफ करवाया। और तुम? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़रीन। उस लम्हे जैसे दोनों की नजरें एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतर गईं और एक खामोश अहद हो गया। शायद ये मोहब्बत की शुरुआत है, या शायद कुछ और। लेकिन एक बात तय थी, मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू हो चुका था। उस दिन के बाद आदिल और मैं जैसे अनजाने में ही एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए।
हर मुलाकात हमारी कहानी का एक नया बाब बनाते जा रहे थे। मैंने कभी मोहब्बत को इतना करीब से महसूस नहीं किया था, लेकिन आदिल के साथ हर लम्हा जैसे एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लगता था, जैसे मैं खुली आंखों से जी रही थी। हम अक्सर शाम के वक्त उसी गली में मिलते जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आदिल की बातें मेरे दिल में ऐसी जगह बना रही थी जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंच सका था। वो कभी जिंदगी के फलसफे पर बात करता तो कभी मौसम की हल्की हल्की बारिश पर। उसके अल्फाज में जादू था, एक ऐसा जादू जो मुझे बेखुद कर देता। एक दिन जब शाम का वक्त था और सूरज डूब रहा था, आदिल ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी नरमी और हिफाजत का एहसास था। जरीन, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इत्तेफाक है, लेकिन फिर सोचता हूं कि शायद ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि मुकद्दर था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसकी आवाज में वही गहराई जो हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचते थे। मैंने अपनी नजरें झुकाई, लेकिन दिल में कहीं ये एतराफ हो चुका था कि आदिल की मोहब्बत अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आदिल, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत शायद इत्तेफाक से शुरू होती है, लेकिन उसका सफर हमेशा दिल की गहराइयों में तय होता है। आदिल ने मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर हल्की सी हवा में उसके अल्फाज गूंजने लगे, तो फिर क्या हम इस सफर को हमेशा के लिए साथ तय करेंगे? उसके सवाल पर मेरी धड़कनें एक लम्हे को रुक गईं। ये वो लम्हा था जिसका मैं शायद ना खुद आगाही में इंतजार कर रही थी। और अब जब ये लम्हा सामने था तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे जवाब दूं। लेकिन उसकी मोहब्बत की सच्चाई और दिल की गहराइयों ने मुझे बेबस कर दिया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, हाँ आदिल, हमेशा के लिए। ये वो लम्हा था जब हमारी कहानी मोहब्बत के सफर में एक नए मोड़ पर आ पहुंची थी। हर मंजर, हर बात, हर एहसास अब और भी गहरा हो चुका था, जैसे अब हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का मकसद बन गए थे और मोहब्बत का ये सफर हमारे लिए हमेशा के लिए जुड़ चुका था। मोहब्बत के ख्वाब जितने हसीन होते हैं, कभी कभी हकीकत की तलखियाँ उन्हें चिकनाचूर भी कर देती हैं। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, जब हमारे घर वालों को मेरी और आदिल की मोहब्बत का इल्म हो गया। एक शाम जब मैं हस्बे मामूल कॉलेज से वापस आई तो घर का माहौल कुछ अजीब सा था। अम्मी के चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार वाज़ेह थे और अब्बू खामोश बैठे हुए थे, जैसे कोई फैसला कर चुके हों। मैंने कमरे में कदम रखा ही था कि अम्मी की सख्त आवाज ने मुझे रोक दिया। जरीन, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या किसी लड़के से मिलने? उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में बेयकीनी थी। मेरा दिल दहल गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, कैसे वजाहत दूं। लेकिन उनके सवालात मेरे जहन को झंझोड़ते रहे। शायद किसी ने मुझे और आदिल को साथ देख लिया था और बात पूरे खानदान में फैल चुकी थी। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है वो, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अब्बू की गरजदार आवाज गूंजी, बकवास बंद करो। हमने तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए आजादी दी थी, ये करने के लिए नहीं। अब्बू के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, हमने तुम्हें बहुत आजादी दे दी थी, अब तुम्हारा कॉलेज जाना बंद है, घर से बाहर कदम निकालना तो दूर की बात है, तुम अब अपनी तालीम भी भूल जाओ। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये वो मौका था जब मैंने आदिल के साथ गुजारे हर लम्हे को याद किया।
उसकी मोहब्बत, उसकी बातें, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब लग रहा था जो अचानक टूट चुका था। मैंने अम्मी को समझाने की कोशिश की, अम्मी, आदिल बुरा इंसान नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी, हम दोनों। लेकिन अम्मी ने मेरी बात काट दी। मोहब्बत? तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? तुम अभी बच्ची हो, दुनिया की चालाकियों से वाकिफ नहीं हो। वो लड़का तुम्हें बहका रहा है और तुम समझ रही हो कि ये मोहब्बत है। अब्बू ने गुस्से में आकर मेरा बाजू पकड़ा और सख्ती से कहा, आज के बाद तुम उस लड़के का नाम भी नहीं लोगे और खबरदार जो कभी उसे मिलने की कोशिश की, हम तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तारीक रात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ख्वाब इस तरह टूट जाएंगे और मेरी मोहब्बत इस तरह ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन से मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया। मैं अपने कमरे में कैद हो गई, जैसे दुनिया से कट गई हूँ। आदिल से राब्ता करना मुमकिन न रहा। हर लम्हा उसकी याद सताती रहती, लेकिन हालात ने मुझे बेबस कर दिया था। अम्मी और अब्बू की मर्जी के आगे मेरी एक न चली और मोहब्बत का वो ख्वाब जो हम दोनों ने मिलकर देखा था अब एक तल्ख हकीकत में बदल चुका था। मेरे दिल में अब भी आदिल के लिए मोहब्बत बाकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारी कहानी का अंजाम क्या होगा। घर की कैद मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अम्मी और अब्बू ने मेरे लिए हर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरा मोबाइल ले लिया गया, कॉलेज से नाम कटवा दिया गया और मुझे हर वक्त कड़ी निगरानी में रखा जाने लगा। आदिल से राब्ता करने का कोई जरिया नहीं रहा था और हर गुजरता दिन मेरी उम्मीदों को मजीद मध्यम कर रहा था। हर रात जब तन्हाई में अपने कमरे में बैठती तो आदिल की यादें दिल पर एक बोझ बनकर उतरती। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की गहराई और उसका मेरा हाथ थाम कर कहे गए अल्फाज बार बार जहन में गूंजने लगते। हम इस सफ़र को हमेशा के लिए साथ तय करेंगे, लेकिन अब ये सफ़र मेरे लिए ख्वाब की तरह टूट चुका था। एक दिन जब घर के सब लोग किसी मेहमान के आने की वजह से मसरूफ़ थे, मुझे कमरे से निकलकर थोड़ी आज़ादी मिले। मैंने सोचा कि शायद कोई राह निकल आए, कोई ज़रिया मिल जाए कि मैं आदिल से बात कर सकूं। दिल बेचैन था और दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि किसी तरह उस तक पैगाम पहुंचा सकूं। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पुराने स्कूल के एक दोस्त के ज़रिए मैं आदिल को खबर दे सकती हूँ। मैंने दिल में हिम्मत जमा की और जल्दी से उस दोस्त को ख़त लिखा, जिसमें आदिल को हालात के बारे में बताने की दरख्वास्त की। ख़त में बस इतना लिखा था, आदिल, मेरे घर वालों को हमारे बारे में सब पता चल गया है। मेरा कॉलेज जाना बंद हो चुका है और मुझे तुमसे मिलने या बात करने की कोई इजाज़त नहीं, लेकिन मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम पर भरोसा करती हूँ। अगर तुम्हें हमारी मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन है तो मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता दिखाओ, वरना शायद ये मोहब्बत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी ज़रीन। वो ख़त मैंने अपने दोस्त को दे दिया और दिल में एक उम्मीद जगा ली कि शायद आदिल कोई हल निकाल सके। दिन गुजरते गए और मैं हर लम्हा बेचैनी से जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई खबर ना आई। कई दिन बाद एक रात जब सब सो रहे थे, मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए तो दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर वही खड़ा था, आदिल, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ज़रीन। उसकी आवाज़ मध्यम थी, लेकिन उसमें वही गहरी मोहब्बत छुपी थी जो मैं हमेशा महसूस करती थी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मेरे दिल में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ जाग उठे। मैंने आहिस्ता से कहा, आदिल, ये मुमकिन नहीं है। मेरे वालिदैन कभी हमें साथ नहीं होने देंगे। आदिल ने मेरा हाथ थाम लिया, जैसे वो मुझे हर खौफ से आज़ाद करना चाहता हो।
ज़रीन, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम ये सफ़र साथ तय करेंगे। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो आओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करें। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी, खानदान की इज्जत, वालदैन की मोहब्बत और आदिल के साथ अपनी जिंदगी की सच्चाई। लेकिन उस लम्हे जब मैं आदिल की आंखों में देख रही थी, मुझे एहसास हुआ कि शायद यही मेरा मौका है अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए लड़ने का। मैंने आहिस्ता से आदिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात हम दोनों एक अनजाने सफर पर निकल पड़े, जहां मोहब्बत हमारा सहारा थे और उम्मीद हमारा रास्ता। आदिल ने मुझे कराची ले जाने का फैसला किया था, जहां वो एक दोस्त के जरिए रिहाइश का इंतजाम कर चुका था। उस रात हम दोनों चुपके से घर से निकले। दिल में खौफ और उम्मीद का एक तूफान था। मेरी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन दिल में आदिल के साथ होने का यकीन भी था। हमने रात के अंधेरे में बस स्टेशन का रुख किया। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, हर कदम जैसे एक नया खौफ जगा रहा था। बस में बैठते ही मैंने पीछे मुड़कर अपने शहर, अपने घर की जानिब आखिरी नजर डाली और दिल में यह सवाल उठा कि क्या मैंने सही फैसला किया है। लेकिन आदिल का हाथ मेरे हाथ में था, उसकी मौजूदगी मेरे हर शक को दबा रही थी। सफ़र तवील और खामोश था, जैसे हम दोनों अल्फाज से ज़्यादा अपने जज्बात को समझ रहे हो। कराची का नाम जहन में आते ही दिल में एक नई उम्मीद जाग उठे थे, जैसे वहाँ हमारे लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ होने वाला हो। कराची पहुँचने पर सुबह की रोशनी आसमान पर फैल चुकी थी। शहर की रौनक, गाड़ियों का शोर और हर तरफ लोगों की हलचल थे। आदिल ने मेरा हाथ थाम कर मुझे बस स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक टैक्सी बुलाई और हम दोनों एक छोटे से इलाके की तरफ रवाना हो गए, जहां आदिल के एक करीबी दोस्त ने हमें आर्जी तौर पर रहने का इंतज़ाम कर दिया था। जैसे ही हम उस छोटे से फ्लैट में दाखिल हुए, एक लम्हे को मुझे ये सब ख्वाब सा लगा। आदिल ने मेरे चेहरे की जानिब देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ज़रीन, अब हम आज़ाद हैं। ये शहर अब हमारा है और हमारी मोहब्बत का भी। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन दिल में कहीं एक अनजाना सा खौफ भी था। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा? क्या ये नई जिंदगी हमें वो खुशियां दे सकेगी जिसका हमने ख्वाब देखा था? आदिल ने मुझे यकीन दिलाने के लिए मेरे हाथ को और मजबूती से थामा और कहा, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा। उस रात हम दोनों ने पहली बार सुकून का सांस लिया। कराची, जो मेरे लिए एक अनजान शहर था, अब मेरी जिंदगी की उम्मीद बन चुका था। आदिल ने अपने दोस्त की मदद से एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली थी और हम दोनों ने ये तय कर लिया था कि हम मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अगले कुछ दिनों में हमने अपने लिए एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन आदिल के साथ होने का एहसास मुझे हर मुश्किल को सहने की ताकत दे रहा था। हम दोनों मिलकर अपने ख्वाबों की बुनियाद रख रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। मेरे दिल में अभी तक अपने वालिदैन का ख्याल जिंदा था और ये सोच बार बार दिल में चुभती कि उन्हें क्या मालूम हुआ होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन उस वक्त आदिल के साथ होने का यकीन और उसकी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ थे। हम दोनों ने तय किया था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी मोहब्बत हर आजमाइश पर पूरा उतरेगी। वक्त गुजरता जा रहा था, हम दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। आदिल ने कहा कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता, वो मुझसे निकाह नहीं करेगा। ये बात मुझे दिल ही दिल में परेशान रखती थी कि आदिल मुझे धोखा तो नहीं देगा। रात का वक्त था और मैं अपने कमरे में बैठी सोचों में गुम थे। कराची में जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, लेकिन दिल में अब भी कई सवालात और बेयकीनी थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है और आदिल अंदर आ गया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही सुकून और मोहब्बत थे।
लेकिन उस रात उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो कुछ अहम बात करने आया हो। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूकचा था जिसे वो बहुत एहतियात से पकड़े हुए था। जरी, आदिल ने नरमी से कहा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। आदिल ने मेरे करीब आकर कुर्सी पर बैठते हुए मेरा हाथ थामा और बोला, हम दोनों ने एक साथ ही बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ सही तरीके से करें, सबकी मर्ज़ी और रजामंदी से। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आदिल, क्या मतलब? आदिल ने गहरी सांस ली और संदूकचा मेरे सामने रखा। जरी, मैं चाहता हूं कि हम निकाह करें, बाकायदा इस्लामी तरीके से, सबकी मर्जी और रजा के साथ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शरीके हयात बनो, सिर्फ दिल की नहीं बल्कि जिंदगी की हर सतह पर। मेरा दिल एक अजीब सी खुशी और हैरत के एहसास से भर गया। आदिल की बातों में सच्चाई थी और उसके अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों में उतरते जा रहे थे। आदिल ने संदूकचा खोला और उसमें से निहायत खूबसूरत जेवरात और एक शानदार उरूसी जोड़ा निकाला। ये तुम्हारे लिए है ज़रीन। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी मोहब्बत के साथ साथ एहतराम और इज़्ज़त के साथ भी हो। ये जेवरात और जोड़ा मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए पसंद किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी और मोहब्बत के थे। मैंने आदिल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आदिल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। निकाह हमारा हक है और मैं तुम्हारी इस पेशकश को दिल से कबूल करती हूँ। आदिल ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ज़रीन, हमारी मोहब्बत अब एक नए सफ़र पर गामज़न होने वाली है। निकाह हमारा अहद होगा कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हर हाल में, हर सूरत में। आदिल की बातों और उसके दबे हुए जेवरात और उरूसी जोड़े ने मेरे दिल में मोहब्बत के साथ साथ एक नया एहसास भी जगा दिया था। यह एहसास कि हमारी मोहब्बत अब एक मजबूत रिश्ते में बदलने वाली है, जो हमें ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ बांध देगा। उस रात में बार बार उस खूबसूरत उरूसी जोड़े को देख रही थी, जो आदिल ने मेरे लिए मोहब्बत से चुना था। उस जोड़े पर किया गया बारीक काम और उसकी चमक मेरे दिल को गुदगुदा रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आदिल यूं मेरे सामने आकर निकाह की बात करेगा और मुझे यूं अपना लेगा। अगले दिन आदिल ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के जरिए निकाह की तैयारियां शुरू की। हम दोनों ने फैसला किया कि सादगी से निकाह किया जाएगा, ताकि जल्द अज जल्द हम अपने नए सफ़र का आगाज़ कर सकें। आदिल ने यह भी कहा कि वो बाद में मेरे वालिदैन से भी बात करेगा, लेकिन अभी वो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था और मैंने उस पर मुकम्मल भरोसा किया। निकाह का दिन आ पहुंचा और मैंने वही उरूसी जोड़ा पहना जो आदिल मेरे लिए लाया था। जब मैं आईने के सामने खड़ी थी तो खुद को देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। ये एहसास कि आज मैं एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रही हूँ, आदिल के साथ हमेशा के लिए बंधने जा रही हूँ। निकाह की सादगी और मोहब्बत भरी महफिल में आदिल ने मेरे हाथ में हाथ दिया और मौलवी साहब ने हमें शरई तौर पर एक दूसरे का हम सफ़र बना दिया। उस लम्हे जब आदिल ने मेरे हक में कबूल है कहा, मेरी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। निकाह के बाद आदिल ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ थामा और नरमी से कहा, ज़री, आज से तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है और आज तुमने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और धीरे से जवाब दिया, आदिल, मैंने हमेशा तुम्हें दिल से कबूल किया और आज हमने दुनिया के सामने अपना अहद पूरा किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हर मुश्किल में। उस रात की यादें आज भी मेरे दिल की गहराइयों में रोशन हैं, जब आदिल और मैं पहली बार एक हुए थे।
हमारा छोटा सा घर रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त बाहर की दुनिया का शोर जैसे हमारे दरमियान कोई माना नहीं रखता था। हम दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें हर लम्हा मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे। मैं सुर्ख रंग के उरूसी जोड़े में मलबूस थी और आदिल ने सफ़ेद शेरवानी पहन रखी थी। आदिल ने मेरे करीब आकर मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़रें हमेशा की तरह गहरी और पुरअसरार थी, लेकिन उस वक्त उनमें कुछ और भी था। एक अहद, एक यकीन और एक बेपनाह मोहब्बत। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और नरमी से मेरे चेहरे को छुआ, जैसे वो हर दर्द और हर खौफ को मिटा देना चाहता जो मेरे दिल में छुपा हुआ था। ज़रीन, उसने आहिस्तगी से कहा, मैं तुमसे हमेशा के लिए मोहब्बत का वादा करता हूँ। आज से हम एक हैं और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मेरी सांसें थम सी गई और आदिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। आदिल की मौजूदगी में हर लम्हा जैसे एक ख्वाब था और उसकी मोहब्बत मेरे दिल पर ऐसी चमक बिखेर रही थी जैसे मैं हमेशा के लिए उसकी हूँ। मैंने आहिस्ता से अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो मेरे जज्बात को जाहिर कर रहे थे। आदिल ने मेरे चेहरे को उठाकर नरमी से मेरे माथे पर एक बोसा दिया। उसके लम्स में मोहब्बत और हिफाजत का एहसास था और उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया की हर मुश्किल दूर हो गई हो। उस रात हम दोनों के दरमियान अल्फाज कम और एहसासात ज़्यादा थे। आदिल ने मेरे करीब आकर मुझे अपने बाजुओं में भर लिया और उसकी मोहब्बत का लम्स मेरे दिलो जान में सिरायत कर गया। हम दोनों के दरमियान की ये कुर्बत, ये मोहब्बत का सफ़र हमारे दरमियान एक नया रिश्ता कायम कर रहा था जो जिस्मानी कुर्बत से कहीं बढ़कर था। उस रात की खामोशी में हम एक ऐसे बंधन में बंध गए जिसमें मोहब्बत, एतमाद और यकीन था। हर लम्हा हमारे दिलों के दरमियान की दीवारें गिरती जा रही थीं और हम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के हो चुके थे। आदिल और ज़रीन की ज़िंदगी में मोहब्बत और खुशियों की बहारें थीं। निकाह के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके थे। आदिल की मोहब्बत ने मेरे दिल से हर खौफ और बेयकीनी को मिटा दिया था। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर आदिल के सुपुर्द कर दिया था। हम दोनों दिन रात अपने छोटे से घर में खुशियों के ख्वाब बुनते, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते और एक दूसरे का साथ देते। जिंदगी की सादगी में भी हमें बेहद खुशी मिलते थे। आदिल ने एक मामूली नौकरी शुरू कर दी और मैं अपने नए घर में अपने नए रिश्ते की खुशियों में मगन थे। हम दोनों ने जिंदगी के बड़े बड़े ख्वाब देखने की बजाय एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने को अहमियत है। कभी कभी मुझे अपने वालिदैन की याद आती थी, लेकिन आदिल की मोहब्बत ने मेरे दिल के हर दुख को कम कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया की हर खुशी थे। हर लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारने को ही तरजीह देते और अपनी कामयाबी समझते। लेकिन दूसरी तरफ मेरे वालिदैन के लिए जिंदगी एक भयानक ख्वाब बन चुकी थी। वालिद को जब मेरे फरार की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्हें मुझ पर, अपनी बेटी पर बेहद फ़ख्र था। वो कभी ये नहीं सोच सकते थे कि मैं उन्हें यूं छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे वालिद साहब का दिल गम से भर गया और उन्हें यह खौफ लाहक हो गया कि कहीं उनकी बेटी किसी मुसीबत में ना हो। वालिद ने फौरी तौर पर अपने कुछ दोस्तों और करीबी लोगों से मदद ली और मेरी तलाश शुरू कर दी। हर जगह मेरे बारे में पूछा गया, कॉलेज के दोस्तों से मालूमात ली गई, शहर भर में मुझे तलाश किया गया। उनके दिल में ये खौफ था कि मैं कहीं किसी ख़तरनाक सूरत हाल में फंस ना गई हूँ। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कहीं से मुझे ढूंढ निकालें। कुछ दिनों बाद मेरे वालिद को ये पता चला कि ज़रीन और आदिल मुमकिना तौर पर कराची में हैं। ये सुनकर उनके दिल में गुस्सा और मायूसी एक साथ भर गई। वो आदिल को अपनी बेटी के लिए मौजू नहीं समझते थे
और कभी नहीं चाहते थे कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं। अब मेरे वालिद ने फ़ैसला किया कि वो ख़ुद कराची आएंगे और मुझे वापस ले जाएंगे। उन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ कराची का सफ़र किया और कराची पहुंच गए। फिर मुझे और आदिल को तलाश करने लगे। इस तरफ मेरी और आदिल की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। हम इस बात से बेखबर थे कि मेरे वालिद साहब कराची पहुंच चुके हैं और वो हमें तलाश कर रहे हैं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरी हालत बिगड़ने लगी। आदिल को शदीद तशवीश हुई। उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि किसी करीबी हस्पताल में जाकर डॉक्टर को चेकअप कराया जाए। रास्ते भर मुझे तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर के पास पहुंचने पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ वक्त बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आदिल ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। ये वाकई शानदार है, उसने खुशी से कहा। हम दोनों ने इस खुशखबरी का जश्न मनाने का इरादा किया और वापसी पर दोबारा सफ़र पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हम घर की तरफ गए, मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब हमारे सामने आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरत का मिला जुला असर था। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? ज़रीन, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस शख्स के साथ नहीं जा सकते। आदिल ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा। ये मेरी बीवी है, हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे वालिद ने बात सुनने की बजाय गुस्से में आकर पिस्तौल निकाल लिया। तुमने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने खौफजदा होकर चिल्लाया, बाबा जान, बराए करम ऐसा मत कीजिए। आदिल ने फौरन मुझे अपने पीछे हटाया, लेकिन मेरे वालिद ने निशाना लगाया और गोली चला दी। आदिल ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर गोली उसके सीने में जा लगी। वो जमीन पर गिर गया, जबकि मेरी चीखें फजा में बुलंद हो गई। आदिल, मैं चीख रही थी, आप ठीक है ना? आदिल की आंखों में दर्द और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। उस हालत में भी वो मुझे तसल्ली दे रहे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आदिल की हालत बिगड़ने लगी। मैंने उसके चेहरे की चमक मांद पड़ती देखी। मुझे खौफनाक एहसास ने आ घेरा। आदिल, तुम ठीक हो? मैंने आहिस्तगी से पूछा। आदिल ने एक कमजोर मुस्कुराहट दी। वालिद साहब भी पैनिक महसूस कर रहे थे। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। जब हम अस्पताल के करीब पहुंचे, आदिल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सरी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन उसके बाद अधूरी रह गई। अचानक आदिल की आंखें बंद होने लगीं और उसका जिस्म थक कर झुक गया। मैंने घबरा कर उसका चेहरा पकड़ लिया। आदिल उठो, हम अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन आदिल की सांसें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। मैंने उसकी आंखों में बहते हुए आंसू देखे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा दिल बुरी तरह टूटने लगा, जैसे मेरी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई हो। आखिरकार जब अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचे, मेरी चीखें तेज हो चुकी थी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं चिल्ला रही थी। लेकिन आदिल ने एक आखिरी सांस लिया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैंने आदिल के जिस्म को थामे रखा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख महसूस किया। आदिल, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी चीखें अस्पताल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मेरे वालिद
मेरी हालत देखकर अपने दिल में बहुत पछता रहे थे। वो जानते थे कि उनकी इस हरकत ने उनकी बेटी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मेरी दुनिया तारीक हो चुकी थी। आदिल की मौत को कबूल करने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मेरा दिल उस वक्त तड़प रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं अकेली रह गई हूं। आदिल की मोहब्बत के बगैर जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। वो लम्हा जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था, जहां मोहब्बत, दर्द और मायूसी ने मेरी दुनिया को अंधेरों में डुबो दिया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आदिल के सर्द जिस्म को मैं थामे थामे हुए बैठे रहे, जैसे कि मैं किसी बुरे ख्वाब में हूं। अस्पताल के अमले ने मेरी हालत देखकर दौड़ लगा थे। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। उस वक्त कुछ भी बाकी नहीं बचा था। जब डॉक्टरों ने आदिल को अंदर ले जाने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। मेरा दिल बिखर रहा था। मैं उसकी मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे वालिद ने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे दूर हो गई। आपने मुझे तबाह कर दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरी आंखों में गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। अस्पताल के अमले ने आदिल को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने के लिए मुझे बाहर जाने को कहा। मैंने एक बार फिर आदिल की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम वादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कुछ ही देर में डॉक्टरों ने बाहर आकर मेरे वालिद साहब को बताया। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। मेरे पांव तले जमीन खिसक गए। मैं शदीद चीख रही थी, नहीं। और मेरे जिस्म में एक सर्दी सी फैल गई। आदिल की मोहब्बत, उसका ख्वाब, सब एक लम्हे में बिखर गए थे। मेरे वालिद ने मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। आपके लिए तो कुछ भी अहम नहीं था बाबा। आपने मुझे उस शख्स से छीन लिया जो मेरी जिंदगी था। मैं बेहद दुखी और गमगीन हो गई थी। अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोचा, अब मैं किस तरह जीऊंगी। आदिल के बगैर जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं आदिल की यादों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगी। मैंने उसे अहद किया था कि उसकी मोहब्बत की खातिर जिंदगी गुजारूंगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैंने आदिल की तस्वीर को अपने दिल से कभी नहीं निकाला और उसकी यादों के साथ जीना सीखा। ये एक नई जिंदगी का आगाज था, जहां मैं अपने प्यार की याद के साथ चलती रही। वक्त गुजरता गया, मेरे दिल में आदिल की याद कभी मद्धम न हुई। हर दिन मैं उसके ख्वाबों को अपनी आंखों के सामने पाती। हकीकत का सामना करने में मेरी ताकत कमज़ोर होती जा रही थी। कई महीने बाद मैंने महसूस किया कि मेरा दिल अब भी आदिल की अदम मौजूदगी से टूट चुका है। मैंने ज़िंदगी के दौर में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कदम उसकी यादों का बोझ मुझे थका देता था। एक रात जब मैं अपनी खिड़की के करीब बैठी चांद की रोशनी में आदिल की तस्वीर को देख रही थी, मेरे दिल में एक गहरे दुख की लहर उभरी। मैंने सोचा, आदिल, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तुम मेरी रूह का हिस्सा थे और अब ये रूह खो चुकी है। मैंने फैसला किया कि मैं एक खत लिखूंगी, एक खत जो मेरी मोहब्बत, दर्द और ख्वाबों की अक्कासी होगा। मैंने एक सफ़ेद कागज़ निकाला और लिखना शुरू किया। आदिल, तुम्हारी याद में मेरी जिंदगी का हर लम्हा एक अजाब बन चुका है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीने का हौसला दिया, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी एक सर्द और बेरंग सफर बन गई है। मैंने हर कोशिश की कि आगे बढ़ सकूं, लेकिन तुम्हारी याद मुझे
कभी भी चैन से बैठने नहीं देते। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हैं। तुम्हें खोने का दुख मेरे दिल में हमेशा रहेगा और मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। क्या तुम जानते हो आदिल, मैंने हर लम्हा तुम्हारी मोहब्बत में गुजारा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी यादों के साथ चलते चलते तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे बगैर जीना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें खो बैठी हूँ, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी याद को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखूंगी। मैंने ये खत अपने दिल से लिखा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उस खत को एक जगह छुपा दिया जहां सिर्फ मैं जानती थी। चंद दिन बाद मैंने खुद को तन्हाई में महसूस किया और एक सर्द शाम पाई। अपने दिल की आवाज़ सुनी। मैं जानती थी ये वक्त था कि मैं आदिल के पास जा रही हूँ। मैंने एक चादर ओढ़ी और बाहर निकले, जैसे एक नए सफ़र पर निकल रही हूँ। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं मुतमईन थी कि मैं आदिल के पास जा रही हूँ। मैंने अपने पैरों को उस रास्ते पर रखा जो हमेशा अपने प्यार के लिए मुंतखब किया था। जब मैं एक बुलंद जगह पर पहुंची जहां चांद की रोशनी चमक रही थी, मैंने अपने दिल की सच्चाई को महसूस किया। आहिस्ता से आंखें बंद की और एक दुआ की, आदिल, मैं आ रही हूँ। मैं नीचे कूदने ही वाली थी कि अचानक मेरे बाजू से नीचे मुझे किसी ने खींच लिया। वो मेरी वालिदा साजिदा अहमद थी। मैंने अपने आप को उस बुलंद जगह पर महसूस किया जहां मैंने आदिल के पास जाने का फैसला किया था, लेकिन अचानक मेरी वालिदा पीछे आ गई। उनकी आंखों में बेहद मोहब्बत और फिक्र थी। जरी, क्या तुम वाकई ये चाहती हो? उन्होंने घबरा कर कहा। मैंने पलटकर अपनी माँ को देखा। माँ, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती। मेरी आवाज में गम की शिद्दत थी। मेरी वालिदा ने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हें आदिल की यादें जिंदा रखने का हक है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना होगा। वो तुम्हारी जिंदगी का एक नया आगाज है। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी वालिदा की बातों को महसूस किया। मैं जानती थी कि मेरा बच्चा मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लाने वाला है, लेकिन अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी वालिदा मुझे फ़ौरन हस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी और दिल में एक नए एहसास ने जगह ले। मैंने सोचा कि आदिल, हमने फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। जब मैं घर वापस आई तो अपने दिल में अपने बच्चे की मोहब्बत भी सजा ली। मैंने सोचा कि अब जिंदगी का मकसद है कि अपने बच्चे को आदिल की तरह प्यार दे सकूं, उसकी यादों को जिंदा रखूं और अपने बच्चे को वो तमाम खुशियां फराहम करूं जो मैंने खुद खो दी हैं। मैंने अपने बच्चे की देखभाल करते हुए आदिल की बातों को अपने दिल में बसा लिया। हर दिन आदिल की कहानियां सुनाते, उसके ख्वाबों की बातें करते, उसकी मोहब्बत को अपने बच्चे की ज़िंदगी में मुंतकिल करने की कोशिश करते। यूँ मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का अज़्म किया। मेरे दिल में आदिल की यादें हमेशा से ज़िंदा हैं। मैंने ये समझ लिया है कि ज़िंदगी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा ही चलता रहता। अब मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ और जीने की ठान चुकी हूँ। उसकी मोहब्बत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते और अपने बच्चे के बाप
यानी आदिल, जो कि इस बच्चे की वजह है। उसको तो शायद मरने के बाद भी नहीं भूल सकती। दोस्तों, ये थी ज़री और आदिल की बेमिसाल मोहब्बत की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर नियाज का, जिनका ताल्लुक अलीपुर पाकिस्तान से है, और मिस प्रिया का, जिनका ताल्लुक दिल्ली इंडिया से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।